मतलब No, no, not sure. When सर, this यह यह कि आवेदक ने प्रतिवादी मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोरचना विकास मंडल संभाग 2, जिसे आगे सुविधा अनुसार बोर्ड शब्द से संबोधित किया गया है। ये पिटीशन में जो तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जी जी उनने जो रिप्लाई फाइल किया है उसके बारे में कुछ कहना है? नहीं सर, वो तो उसमें मैंने इसके लिए अभी 14 तारीख को जो मेरी पिटीशन थी WP, उसमें जो मेरा पिटीशन लगी थी मेरे वकील साहब ने, उसकी सर्टिफिकेट कॉपी प्लस इन्होंने जो जवाब दिया था उसकी सर्टिफिकेट कॉपी, और रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 ने जवाब दिया था उसकी भी सर्टिफिकेट कॉपी, प्लस मेरा रिजाइंडर और जो भी मेरे आदेश हुए थे पहले आदेश से आखिरी आदेश तक, जिसके लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आज उपस्थित, वो सारे आदेशों की सर्टिफिकेट कॉपी मैंने इसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट लगा दिए। और जो ये कह रहे हैं ये गलत बात बोल रहे हैं, क्योंकि जो मेरा आदेश था वो आदेश में पैराग्राफ नंबर 19 पे लिखा स्पष्ट है कि बोर्ड को प्लाट नंबर 125 के लिए याचिकाकर्ता के पक्ष में 1487 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से विक्रय विलेख पत्र निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है, और प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में प्लॉट संख्या 71 1478 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि पहले प्लॉट नंबर 125 प्रतिवादी नंबर 2 का 800 वर्ग फीट का क्षेत्रफल आवंटित किया गया था। अब प्लॉट नंबर 71 क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट है। प्रतिवादी संख्या 2 जो वकील के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है, इस अतिरिक्त भूमि के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के लिए भी सहमत हो गया है। और पैराग्राफ नंबर 20 में लिखा गया था, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह याचिका का अंतः निस्तारित की जाती है कि प्रतिवादी नंबर 1 को शेष औपचारिकता 30 दिनों के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया गया है। 1 महीने का इनको निर्देश दिया था, जो कि इन्होंने आज तक में वो नहीं किया है सर। और ये मुझे जो पत्र दिया था, इन्होंने कहा कि संशोधित आवंटन पत्र कह रहे हैं, जबकि वो मेरा जो प्लॉट था आवंटन वो मैंने बदला ही नहीं है। वो 18 नंबर पर लिखा हुआ है इसके अंदर जो आदेश था, उसमें पैराग्राफ 18 पे स्पष्ट लिखा था कि सुनवाई की आखिरी तारीख पर इस अदालत ने खाली भूखंडों की सूची जमा करने का निर्देश दिया, जिन्हें याचिकाकर्ता या प्रतिवादी नंबर 2 को आवंटित किया जा सके। आज श्री कस्तूर पाठक जी ने सूची प्रस्तुत की और याचिकाकर्ता को उसके स्थान पर दूसरा प्लॉट चुनने का पहला मौका दिया गया, प्लॉट नंबर 125 था, लेकिन उन्होंने खाली प्लॉटों की सूची देखने से सीधे इनकार कर दिया था, जिसके मैंने बदलने से मना कर दिया था। तो मुझे मेरा प्लॉट वैसा वैसा मुझे दे दिया गया था सर। और जो मैंने इसकी लगाया था जो केस, वो हाउसिंग बोर्ड द्वारा मुझे मेरा प्लॉट बदल के 136 कर दिया था, उसके लिए मैंने लगाया था, जो कि इन्होंने आदेश में यहाँ पे लिखा है इसके लिए, जिसके तहत पैराग्राफ नंबर 1 में लिखा हुआ है, जिसके तहत उन्होंने प्लॉट नंबर 125 के आवंटन रद्द कर दिया गया था और प्रतिवादी नंबर 2 को प्लॉट नंबर 125 के आवंटन को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसके तहत मुझे मेरा प्लॉट दे दिया था सर। और ये मुझे संशोधित आवंटन पत्र दे रहे हैं वापस, मतलब एक ही प्लॉट को मुझे दोबारा बोल रहे हैं कि आप दोबारा आवंटन ले लो और दोबारा पैसे भी जमा करने का बोल रहे हैं, जबकि पैसे वगैरह सब मैं दे चुका था इनको पूरे। उस केस के अंदर सारी बातें हो चुकी थी WP के अंदर। और पैराग्राफ नंबर 2 पे लिखा हुआ है, आज पार्टियों के बीच विवाद सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझ गया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है, मतलब वहां जिस दिन ये आदेश हुआ था उस दिन सभी थे वहां पर। हाँ जी। Your Lordship, in WP 3932 of 2022, which is the order dated 18/7/23, the Honorable Court in para number 19 has directed that plot number 125 would be allotted to the petitioner after he pays rupees 1,487 per square feet. And the plot number 71, in which the respondent number 2 had a superior right, he in front of the Honorable Court accepted that he will take plot number 71 and pay the extra amount, which is the difference between the initial allotment and the later allotment. Now, Your Lordship, the petitioner
had submitted a certain amount of money which was given back by the housing board to the bank, and the bank has also given a letter that the amount has been deposited in the petitioner's account. Now, your lordship could kindly peruse part 6 of my reply, which is on page 23. Now, lordship, this is the photocopy of the demand draft, and on page 25, there is a letter from the bank. Just I'll read the last line of the first paragraph, जिसे आपके ऋण खाते में दिनांक 22/2/2022 समायोजित कर दिया गया था. The entire amount that the petitioner had paid to the housing board has returned it to the bank, and the bank has deposited that money into the account of the petitioner. Now, lordship, the petitioner has already filed 3 contempt petitions arising from the same cause of action, which are annexed as your lordship 4 in my reply on page number 12. All 3 contempt petitions has been dismissed, your lordship. The housing board has sent various reminder letters to the petitioner to come before the housing board, take the allotment letter, and submit the requisite amount. The petitioner there has continuously refused to submit any amount to the housing board and is harping on the point that the housing board should allot him a plot without any cost. सर जो ये इन्होंने लेटर बता रहे हैं बैंक का, ये बैंक का लेटर आप देखेंगे, इसमें तारीख डली है 30/10/2023, और जिस कंप्लाइंस के लिए मैं खड़ा हूँ ये है 18/7/2023 का। बैंक उसके अंदर रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 भी है। उस वक्त उसे वो पार्टी बनाया गया था और उन्हें पूरा मौका दिया गया था कि उनकी बात रखने का, जो कि उन्होंने बात नहीं रखी। और आर्डर पास होने के बाद जब मैंने कंटेम्प्ट लगाया तब उन्होंने ये लेटर दिया है। हाँ जी, पैसा वापस हो गया। हाँ जी, उसके बाद आपने दोबारा जमा कर दिया? नहीं, क्योंकि मेरे पास आया नहीं। ये उस केस के अंदर बोल रहे थे कि आपके सेविंग अकाउंट में दिया, तो इसीलिए मैंने मेरी केस की पूरी फाइल यहाँ पे दी है। उसके अंदर मैंने मेरी बैंक की डायरी वगैरह सब आपको दिखाई थी कि मेरे सेविंग अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, मेरे दोनों खाते फ्रीज लॉक पे चल रहा है। और बैंक भी खड़ी थी, बैंक से पूछा तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया। बाद में आप ये कंटेंट में कह रहे हैं कि लोन अकाउंट में पैसा है। अगर लोन अकाउंट में पैसा गया है तो ये मुझे एनओसी लेटर चाहिए। बिना एनओसी लेटर तो क्या लोन अकाउंट बंद कैसे हो जाएगा? लोन अकाउंट तो चालू है ना मेरा, क्योंकि बैंक में फाइनेंस है मेरा वाला। मैंने सब दिखाया था उस टाइम पे, और बैंक भी खड़ी थी, बैंक को बताना चाहिए था पहले। पैसा आपने जमा किया था वो लोन लेके किया था? नहीं सर, उसके अंदर मेरा 3 लाख रुपए मैंने ये जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट दिए इसके अंदर पूरे लिखे हुए 1,08,000 रुपए मैंने 12 लाख रुपए दिए थे सर। आपका कितना था? बैंक का कितना था? मेरा 3 लाख रुपए था, बैंक का 9 लाख रुपए था। और जो बैंक का 9 लाख था उसमें लेना ही शुरू जी, मैंने लिख के दिया था कि आप कब मुझे भरना है मुझे बताइए। मेरे पास लेटर मैंने सारे इसीलिए पूरी फाइल लगा दी, मैंने सब डिजाइनर दिया था। हाँ जी, लोन कब लिया? मैंने लोन लिया था 8, उसका लेटर लगा हुआ है 8/2/2021 का मेरा लोन सेंक्शन लेटर है। और उसके बाद में जो ऐसे ही इन्होंने मेरा लोन सेंक्शन हुआ। डिस्बर्समेंट कब हुआ? डिस्बर्समेंट मतलब पेमेंट कब हुआ था? लोन अमाउंट कब मिला था? लोन अमाउंट की पहली जो किस्त थी वो जो दी थी 10 तारीख को दी थी उन्होंने। 10/2/2021 को पहली किस्त, जो कि मतलब हाउसिंग बोर्ड में जमा करना था 3 लाख रुपए, तो मैंने बैंक से लेके इनको दे दिया था उनको। और उसके पहले मैं 3 लाख रुपए बैंक को हाउसिंग बोर्ड को दे चुका हूँ। बैंक ऑफ इंडिया शाखा धारणा का महूगांव। Indian Bank of Lordship. अब आप क्या चाहते? सर मुझे तो जो ये ऑर्डर है इस ऑर्डर के कंप्लाइंस चाहिए, क्योंकि इनका कहना है था डब्ल्यूपी के अंदर कि आपके हमने प्लॉट बदल दिया, जिसे मैंने बदला ही नहीं। और जो ये कह रहा था कि आपके खाते में पैसा डाल देते, कुछ नहीं करते, ये सिर्फ एक ही बात है जी। हम कह रहे हैं कि जो पैसा आपने जी, वो आपको वापस कर दिया, लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं है। पूरी हाँ जी आपका कहना है वो कर जी। उनका कहना है कि इसलिए वो जो फाइनेंस करा जी वो अप्रोप्रिएट कर लिया, वो उन्हें एडजस्ट करो, वो उनके जी। इनका तो पैसा नहीं है, वो नहीं पहुंचेगा फाइनेंस का, इसका भी आउट। और मेरा भी तो 3 लाख रुपए है ना सर।
मेरा भी तो 3 लाख रुपए है, मेरा 3 लाख रुपए कैसा? तो 2 रुपये बाई सर मैंने तो इनको दिया था, मैंने भी तो इनको दिया था सर, इन्होंने कैसे दे दिया बिना मेरी इजाजत के? अगर डीडी लिख रहे हैं तो डीडी का मतलब होता है डिमांड ड्राफ्ट, ये बताते मैं लिखा हुआ कि मैंने इनसे मांगा पैसे, मेरा तो दोनों खाते फ्रीज लगे ना। आप तो ये कहा कीजिए कि ये मेरा लोन indulgence and repetition. Lordship. Court shown indulgence and repetition. Have you seen findings of the order? That person was having such fault. Yes, Your Lordship. The court has, and Your Lordship, he had the superior rights, and it was just. This is the problem. इसमें मेरी कोई गलती नहीं सर, इन्होंने पैसा बिना मेरे पूछे बैंक को दिया, बैंक में डाला या कुछ भी करा, मैं तो कोर्ट में था ना सर। अब ये तारीख भी क्या बता रहा है इसके अंदर, ये जो आधार है मेरा, जो मेरा कंप्लेंट। हाँ जी, मैं ऑर्डर पास कर दूंगा, देखते हैं कि कुछ मदद ले सकती है सर मैं 2020 से ये प्लॉट मैंने खरीदा था, जब तब से लगा कि मुझे परेशान कर रहे हैं इन्होंने। सबसे पहले ये प्लॉट आपका नहीं, नाना ग्राम का है। मैंने वहां खड़े होकर वहां बोला कि मैं प्लॉट नहीं छोड़ूंगा, ये प्लॉट मुझे दिया जाए, तो वो क्या हो देते हैं। मेरे खाते में पैसा डालने का, मेरा खाते दोनों फ्रीज ला के, बैंक का फाइनेंस है, सब कुछ है, फिर भी ये नहीं देना है। Petition who had superior rights and another plot was given to him. He has registered that plot. He has registered the plot. He tendered. He tendered. The plot has been allotted to him, and he has also paid the amount to the court. सर And he consented. And he consented, and he has. I have seen. Not sure. कुछ मदद हो सकती है तो कर दें। सर मैं तो यही चाहता हूँ कि बस जो ऑर्डर के साथ में हुआ है, ऑर्डर के हिसाब से मेरे कानून के बाहर जाके कोई कुछ नहीं। हाँ नहीं नहीं, कानून के बाहर नहीं किया। आपको कुछ मिल सकेगा तो दे, बिल्कुल नहीं मिल सकेगा तो Lordship, all three petitions have been dismissed. अगर ये मेरी जो पहली कंटेंट भी मैं खारिज करवाई थी, उसमें कहा था कि आपका लोन अकाउंट बंद कर दिया, तो एनओसी दे दीजिए मुझे, मैं और क्या बोल सकता हूँ। ये एनओसी दिखा दे, कोर्ट में एनओसी होगी ना। नहीं तो ये कह रहे हैं ना लोन अकाउंट बंद कर दिया, हमने लोन अकाउंट में डाल दिया, तो ये कौन होते हैं मेरे लोन अकाउंट में मेरा पैसा भरने वाले? सबसे पहले ये लोन मैंने लिया बैंक से, तो सबसे पहली बात बैंक का जो लेटर है मैं आपको बता रहा हूँ, बैंक ने यहाँ पे जो मैंने पिटीशन लगाई थी ना मेरी, इसमें मैंने ये डॉक्यूमेंट दिए, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, इसके अंदर इन्होंने जो आपको सारी डॉक्यूमेंट दे सर लोन लेने के लिए उन्होंने मुझे एक लेटर दिया था, एनओसी लेटर, जिसमें इन्होंने स्पष्ट लिखा था अनुमानित किया जाता है कि सूरज हटको तहसील कॉलोनी मऊ जिला इंदौर को इस कार्यालय के पंजीकृत स्वीकृत क्रमांक 39 श्रेणी LIG अनुसार मंडल कॉलोनी पद्मावती परिसर पुरानी तहसील मऊ अम्बेडकर नगर मऊ जिला इंदौर में आवासीय भूखंड LIG अंतर्गत भूखंड क्रमांक 125 अनुमानित क्षेत्रफल 14.97 वर्ग फीट पंजीकृत किया गया है। पंजीयन राशि 1,08,000 का भुगतान मंडल को किया गया है। वक्त भूखंड पेटे संलग्न विवरण अनुसार अनुमानित संभावित किस्तों का भुगतान मंडल नियम अनुसार हितग्राही से प्राप्त होना है। आवेदक यदि किसी बैंक वित्त संस्था से ऋण लेकर वक्त राशि मंडल में जमा करते हैं तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते स्वीकृत ऋण की संपूर्ण राशि मय ब्याज आदि के संबंधित बैंक वित्त संस्था को अदा जमा करने की जवाबदारी आवेदक हितग्राही पंजीकृता की स्वयं की होगी, ना कि मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोरचना विकास मंडल इंदौर की। विक्रय विलय निष्पादित आवंटित रजिस्ट्री गिरवी बंधक रखता है तो मंडल को कोई आपत्ति नहीं होगी। जब वो खुद कह रहे हैं कि हम इनका लोन का ब्याज हम नहीं भरेंगे, फिर ये क्यों गए मेरे खाते में? तो मैं तो कोर्ट में था। हाँ, इनको तो मैं पूरा 12 लाख दे चुका हूँ। वहां तो मेरे खाते में तो पैसा कट रहा है ना सर, क्योंकि मेरा लोन चालू है, मेरा लोन बंद थोड़ी ना। ये तो ये नहीं सर, जैसे ही इन्होंने कहा कि आपका लोन ये होगा तो बैंक वालों ने मुझे बुला के कहा कि आपके दोनों खाते फ्रीज लगता है, आवेदन दे दो तो अपने लाख कर दे, ताकि आपके खाते में पैसा नहीं डाल सके। नहीं, लेकिन मेरा ब्याज कट रहा है सर। मैं आपका चाहे तो आप बोलो तो मैं अपना क्या बोलते हैं उसका स्टेटमेंट ला के कोर्ट में सबमिट करवा के दिखा सकता हूँ। आज पैसा जमा मेरा सेविंग अकाउंट दोनों है ना, तो वो तो मेरे पे ब्याज डाल रहा है ना सर। वो तो आज निकल कभी ना कभी, तो जब तक मेरा एनओसी लेटर नहीं होगा बैंक तो मेरे ऊपर मांगेगी ना पैसा सर। हाँ जी,
आपका जो लिंक अकाउंट है वो जो डिफॉल्टर कर दिया है। नहीं डिफॉल्ट नहीं करा, मैं तो कह रहा हूँ चालू है मेरा क्योंकि मैंने तो फ्रीज ला कर, मैंने खुद ने फ्रीज ला करके रखा है। मेरी मिसेज और मेरे दोनों के नाम से, हमने दोनों ने अकाउंट था हमारा, लॉक भी हमने दोनों ने करके रखा, फ्रीज लॉक है। अब ये कह रहे हैं कि हमने आपका खाता बंद कर दिया, ये कर दिया, आपके खाते में पैसा डाल दिया। Contempt petitions have already been dismissed by this honorable court, and right now also no. At least you know when to stop. Okay. मेरी कोई गलती नहीं सर, ये खुद लिख के दे रहे हम आपका लोन नहीं भरेंगे, फिर भी जाके मेरे खाते में पैसा डालने का इनको अधिकार क्या है? और अगर आप डाल रहे हो तो आप मेरे को एनओसी दे दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं सर इसमें। आपकी कोई गलती नहीं है, I will consider. At your pleasure.